अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन इसकी कामयाबी में पाकिस्तानियों ने अपने खून के पहले कतरे की बुनियाद रख दी है। सऊदी अरब में पहला पाकिस्तानी शहीद जो सऊदी अरब के इस बड़े इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा है। और हम इस पे कह लीजिए कि इस तरह से बात कर रहे हैं, कोई मीडिया आपने नहीं देखा होगा इस पे बात करता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनको छुपाया जाता है, उन पे बात नहीं की जाती। अब उसके कई रीज़न्स हैं। हम भी यहाँ पे बैठे कुछ हद तक बात कर सकते हैं और उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप जब देखते हैं ना बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसा खिलाया जाता है, जब वो उस पर बात नहीं करते तो एक इंडिविजुअल भी उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि मेरा एक पाकिस्तानी है, मेरा एक परदेसी भाई है, उसकी जो इस पर कुर्बानी हुई है वो उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे और उसकी शहादत को मनोअन खराज तहसीन पेश करने की कोशिश करेंगे जिसका वो हकदार है। आपने देखा होगा, हम डिटेल आपको बतला रहे हैं, ये मोहम्मद अरशद साहब हैं जो जालगी कलसा गालबन बताया जाता है उस गांव के हैं, गालबन एबटाबाद मनसेरा की तरफ है। ज़रूर कमेंट करके बताइए ये गांव कहाँ पे है। तो उसके ये वर्कर हैं अल खुबर के अंदर, ये सऊदी अरब के उस जदीद तरीन स्टेडियम को बनाते हुए गिर के शहीद हो गए, जो कि 2034 के अंदर फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी में इस्तेमाल होना था। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा बात कर लें कि सऊदी अरब के अंदर कितने ज़्यादा क्रिमिनल हैं पाकिस्तानी, कितने भिखारी पकड़े जाते हैं, कितने मामलात ख़राब हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी नहीं सुना होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का वीज़ा बंद कर दिया। लोग कहते हैं उम्रा बंद कर दिया, उम्रा वीज़ा भी बंद नहीं किया। वो हज से पहले तो वो करते ही हैं, क्योंकि पिछले साल जो कुछ हुआ, यानी इतने हमारे लोग वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। इसके बावजूद कभी आपने नहीं देखा कि सऊदी अरब ने हमारे लिए वीज़ा बंद किया हो। कुछ शराइत सख्त ज़रूर की हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मिस्र के लिए उन्होंने सख्त की हुई हैं। तो आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब इतने जुराइम में मुलविस होने के बावजूद हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसे ऐलान नहीं करता जो हम तवक्को करते हैं या डरते हैं कि ऐसा हो ना जाए। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और ऑनर देता है कि सऊदी अरब की तरक्की और मौजूदा खुशहाली और तरक्की में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। इसकी तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग्स में पाकिस्तानियों के खून से उनकी बुनियादें जो हैं वो रंगी गई थी। पाकिस्तानियों ने अपना खून पसीना एक करके सऊदी अरब के प्रोजेक्ट में अपना कामयाब किया है। जितनी भी बल्दिया हैं, बल्दिया के सारे निज़ाम, सारे फोरमैन ज़्यादातर पाकिस्तानी और इनके निज़ाम चलाने वाले पाकिस्तानी। तो वो इस चीज़ को आज भी ऑनर देते हैं, बताते हैं कि ये पाकिस्तानी जिन्होंने बहुत अरसा मेहनत करके हमारे मुल्क में ये सब कुछ किया, तो वो उस इज़्ज़त और हया का ख्याल करते हैं। ये मोहम्मद अरशद साहब का भी आपको बता दें, मोहम्मद अरशद जो है फोरमैन थे अल खुबर में, जो आरामको स्टेडियम बन रहा है उसके अंदर ये काम कर रहे थे। 12 मार्च को ये वाक़या हुआ है। ये हाइट से गिरने के बाद इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जान की बाजी हार गए। तकरीबन कोई 7 या 8 दिन के बाद इनके आबाई गांव में इनकी लाश पहुंची और उसके बाद जनाजा पढ़ा गया। घर वाले जो हैं उनसे ताज़ियत करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ भी इस तरह से बात नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीछे चल रही होती हैं। इनको इनके जो वाजिबुल अदा जो हुकूक हैं वो दिए जाएंगे कंपनी की जानिब से डेफिनेटली, और इनके वालिद ने भी कहा है कि हमारे साथ वादा किया गया है वो तो मिलेगा। लेकिन अपनी जान गंवा देना, अपनी जान कुर्बान कर देना, ये कोई आसान काम नहीं है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान अभी जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा ना, इसमें पता नहीं कितने 100 लोग शहीद होंगे। जितनी मर्ज़ी एहतियात कर ली जाए ये होना ही है। लेकिन जब ये कामयाबी से ये 2034 का वर्ल्ड कप हो जाएगा ना, तो तब हम दोबारा एक दफ़ा इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। और आज तो याद दहानी करवा रहे हैं, दोबारा से इस पे बात होगी कि ये पाकिस्तानी जिन्होंने अपना पसीना तो लगाया ही, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी भी दी इन बड़े बड़े इवेंट्स को कामयाब बनाने के लिए। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद सऊदी हुकूमत भी आखिर पे कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसी चीज़ ज़रूर लेके आएगी जिसमें उन शहदा की कुर्बानियों की एतराफ़ किया जाएगा जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, बड़े बड़े स्टेडियम्स के बनाने के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। टोटल 11 नए बड़े वेन्यूज़ हैं जिसके ऊपर ये न सिर्फ स्टेडियम्स बनने हैं बल्कि बहुत सारे होटल्स भी बनने हैं। तो अगले तकरीबन कोई 10 साल या 9 साल तो सऊदी अरब के अंदर भरपूर काम होगा, भरपूर मैन पावर चाहिए और ये बहुत देर तक काम चलना है, फिर जाके ये तैयारियां मुकम्मल होंगी। लेकिन हमने इस वीडियो के तवस्सुत से
एक पाकिस्तानी मोहम्मद अरशद साहब की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है, जिस पे मेरा ख़्याल है कि मीडिया को भी बात करनी चाहिए। सिर्फ़ एक हादसे की ख़बर बना के लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये हादसा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो बड़ा अहम है। और इंशाअल्लाह ताला जब इस चीज़ का ज़िक्र होगा तो सऊदी अरब वो जो एतराफ़ करता है पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का एक और सिलसिला, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से ऐसे टेक्निकल लोग भी जाएं, ऐसे शार्प माइंडेड पीपल भी हों कि वो इस इवेंट को कामयाब बनाएं, तो आखिर पे सऊदी अरब एक बार फिर मुतरफ़ हो पाकिस्तान की मेहनत और काविश का कि उसके इतने बड़े इवेंट को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह से सपोर्ट और मदद की।